नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। हम लोग अपनी एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज में चल रहे थे। चलते हैं अपनी नई सीरीज की तरफ और देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए गए थे। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कंक्रीट में 3 भाग चूना, 7 भाग बजरी और 6 भाग रेत होता है। 800 किलोग्राम कंक्रीट में से बजरी कितने किलो है। एक बात समझिए, आपको सीधा सीधा लाइम, ग्रेविल और सैंड, इनमें आपको सीधा सीधा अनुपात दे दिया गया, कितना, 3, 7 और 6। यह अनुपात आपको ऑलरेडी गिवन है। कहा यह गया कि टोटल कंक्रीट है आपकी 800 किलो और इसमें से आपसे पूछी क्या गई, बजरी। सीधी सी बात है, ग्रेविल की मात्रा आपसे पूछी गई। अब यहां पर देखिए, 7 6 13, 13 3 16। आपको 16 की वैल्यू दे दी गई थी भाई, टोटल 16 है और टोटल की वैल्यू आपको दे दी गई थी कितनी, 800 किलोग्राम। जब 16 की वैल्यू है 800 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। 16 पंचे 80 और 1 0। पूछा क्या गया, बजरी कितनी है। मींस आपसे ग्रेविल की मात्रा पूछी गई थी, तो भाई 7 भाग बजरी, 7 भाग है, 7 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 बना 35, मतलब 350 किलोग्राम। यही हो जाएगी। मींस हम लोगों का डी वाला आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ खोले गए। 20 मिनट बाद टैंक के निचले हिस्से में रिसाव देखा गया, जिसे तुरंत सील कर दिया गया। 15 मिनट में टंकी भर गई। अकेले रिसाव से पूरी टंकी खाली हो सकती है। अच्छा, लिटरली आप मानिए यकीन कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। मीन्स अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएं तो आपको तुरंत इसमें ऑन द स्पॉट पहली लाइन 2 लाइन सोल्व करने के बाद ही आपको आंसर खुद दिखने लगेगा। कैसे, ए और बी 36 45। पहला काम जो हम लोग हमेशा से करते चले आए हैं, चाहे वो टाइम एंड वर्क की बात हो रही हो या पाइप एंड टैंक की, तो हम जानते हैं पहला काम हमारा क्या है, एलसीएम। तुरंत ले लिया आपने 180 भाई, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180 और 36 पंजे 180 होता ही है। तो अगर हम लोग 1 मिनट की बात करें, ये 5 ये 4, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना, 9 यूनिट काम कर देंगे, या कह लो 9 लीटर पानी भर देंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये दोनों पाइप एक साथ खोले गए और 20 मिनट के बाद टैंक के निचले हिस्से में रिसाव देखा गया। तो ये बात तो तय है कि ये दोनों पाइप 20 मिनट तक तो लगातार चलते रहे। आप इस डायरेक्शन में ना जाए कि ये 20 मिनट तक लगातार चलते रहे। आप सोचने का तरीका या सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा बदलिए, तो आपको तुरंत सारी की सारी गणित मिलने लगेगी। यहां तक तो हर एक क्वेश्चन में करते ही है, तो ये तो कोई स्पेशल काम था नहीं। लॉजिक कहां से बदलेंगे, यहां पर ध्यान दो कि जिसे तुरंत सील कर दिया गया तो टंकी कितनी देर में भर गई, 15 मिनट। इन 15 मिनट में केवल ए और बी ने काम किया। इस 20 मिनट तक तो चाहे भले ही हमें नई जानकारी थी, लेकिन एक जो रिसाव था वो तो काम कर रहा था ना। लेकिन ये जो 15 मिनट हैं, इसमें केवल और केवल परफेक्टली काम किसने किया, ए और बी ने। ए और बी 15 मिनट में कितना पानी भर देंगे, 9, दैट मीन्स 135 लीटर, यही भर देंगे। सोचने का तरीका यह बदलना था कि हमें इस 135 लीटर को भरने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर ध्यान दीजिए, 20 मिनट तक ए और बी लगातार चल रहे थे और कोई रिसाव ना होता तो 20 ने 180, मीन्स टंकी पूरी भर जानी चाहिए थी। भर जानी चाहिए थी कि नहीं, लेकिन हमें 135 लीटर पानी और भरवाना पड़ा। क्यों?
क्योंकि एक बात तय है कि ये पानी खाली किया गया किसके द्वारा, सी के द्वारा, क्योंकि हमने रिसाव को सी मान लिया। ये जो रिसाव है ये 135 लीटर रिसाव के द्वारा ही खाली किया गया। और ध्यान दीजिए रिसाव कितनी देर तक चला है, इस 20 मिनट तक, क्योंकि इसके बाद तो रिसाव को सील कर दिया गया। तो यहां से एक बात तो हमें पता चल गई कि रिसाव जो है वो 20 मिनट में 135 लीटर पानी खाली कर सकता है। मींस जो सी है वो 20 मिनट में 135 लीटर पानी खाली कर सकता है। ये बात तो यहां से क्लियर है। आप इसमें किसी कोई दिक्कत, फिर भी एक बार समझ लो कि 15 मिनट जो लास्ट में ए और बी चले, इन्होंने टोटल 135 लीटर पानी भरा। हमें ये 135 लीटर भरवाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये सी के द्वारा खाली किया गया था कितनी देर में, इस 20 मिनट में। तो जब सी 20 मिनट में 135 लीटर पानी निकाल सकता है तो पता कर लो 180 लीटर निकालने में कितना समय लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी तो यही पूछा गया कि अकेले रिसाव से पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो सकती है। तो 135 लीटर खाली करने में 20 मिनट, तो 180 खाली करने में कितना टाइम, 20/135 इंटू 180। और बस क्वेश्चन भी आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। कितने से कटता हुआ दिख रहा है, 9 से कटता हुआ दिख रहा है, 15 20, फिर 5 से कटते हुए दिख रहे हैं, 5 दिया 15 और 5 चौको 20। अब कंडीशन आपके सामने है कि 20 चौको 80/3। यहां पे 80/3 तो ऑप्शन दिया नहीं गया, तो हमें भाग देना होगा। दे दीजिए भाग। 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 18, 2 बचा, 26 सही 2/3। क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है ऐसा, 26 सही 2/3? बिल्कुल डी वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, 26 सही 2/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन में आप यहां से समझिए कि पूरे क्वेश्चन में आपको जो भी कंडीशंस दी गई थी उनमें सबसे अच्छी चीज जो थी केवल और केवल यहां पर यह समझने वाली चीज थी कि ये जो 135 लीटर पानी है ये वाला, ये आखिर हमें भरवाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये पूरी की पूरी जरूरत, ये पूरी की पूरी कंडीशन हमें किसकी वजह से जरूरत पड़ रही है, केवल और केवल एक ही कंडीशन कि इस सी की वजह से। क्यों, क्योंकि इस सी ने इस 20 मिनट में इस 135 लीटर को खाली किया था। और जैसे ही हमें पता चल गया कि सी 20 मिनट में 135 लीटर खाली कर सकता है, फिर तो क्वेश्चन खत्म ही है। 180 लीटर कितनी देर में खाली करेगा, आपके सामने पूरी कैलकुलेशन कर देंगे, तुरंत हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बस वही था कि यहां पर केवल सोचने का थोड़ा सा तरीका बदलना था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और कोई भी दिक्कत नहीं थी, तुरंत आंसर निकल आता। देखते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट कंडीशन को। दिया गया 4 साल और 6 साल के लिए एक निश्चित राशि पर समान दर प्रतिशत प्रति वर्ष अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो बात को समझिए कि आपसे साधारण ब्याज के विषय में बात की गई है। साधारण ब्याज के विषय में बात की गई कितनी, 4 साल 6 साल। निश्चित राशि, निश्चित दर, जब सब कुछ ही समान है तो सीधी सी बात है जो रेशियो होगा वो 4 और 6 का ही तो होगा, 2:3। बस यही वाला आंसर बन जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई कैसे, तो सीधी सी बात है PRT अपॉन 100 रेशियो PRT यानी 6 अपॉन 100। ये तो दोनों चीजें पूरी पूरी कॉमन दिख ही रही हैं, तो रेशियो क्या बच रहा है, 4 और 6 का। तो सीधी सी बात है 2:3, 2 से दोनों कटते हुए दिख रहे हैं, तो 2:3। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अब आप खुद समझ लीजिए कि आपका 2021 पिछली साल ही पेपर आया हुआ था, और ये आया था शायद 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर शिफ्ट 2 या 3 का एग्जाम है, ये उसका क्वेश्चन है। तो कितना इजी क्वेश्चन दिया गया था आप खुद समझ सकते हो। और इस बार तो और भी इजी मिलेंगे, क्योंकि आपके पास टोटल 20 ही क्वेश्चन है करने के लिए। पिछली साल तक तब भी 25 थे, इस साल तो केवल 20 ही मिलेंगे। तो अच्छी कंडीशन थी,
लॉजिकल थी। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन को। कहा गया आपसे एक आयताकार मैदान 20 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई का है। यदि लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो पुराने क्षेत्र का नए क्षेत्र से अनुपात क्या होगा? एक बात समझिए। अच्छा, समझने के लिए इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताएं। एक तो जो हम परसेंटेज के थ्रू आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताते थे लंबाई चौड़ाई, अगर आप उसको अप्लाई कर दें वो सबसे बेहतर है। दोनों ही बता देते हैं कैसे। लंबाई कितनी है? 20 मीटर थी पुरानी, चौड़ाई कितनी थी? 10 मीटर। ये हो गया पुराना रेशियो, ठीक। अनुपात 10% बढ़ा दी जाए, 20 का 10% कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है 2, 22 हो गई। इनटू चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो 10 का 80% कितना हो जाएगा? 8 हो गया। सॉल्व होते हुए दिख रहा है किसी से? तो बिल्कुल कर दो यहीं पर। 2 पंचे 10, 2 चौको 8। और कटते हुए दिख रहे हैं तो 4 से कटता हुआ दिख रहा है, 4 से सीधा सीधा ये कट गया। मीन्स 25:22। एक तो ये कंडीशन हो गई। या तो आप इतना अप्लाई करिए, अदरवाइज जो तरीका आपको हम बताते थे आप उसको एक बार अप्लाई करके देखें। मान लीजिए इनिशियल आयतन कितना था? 100। आपने लंबाई 10% बढ़ाई, ठीक है। तो जब आप 10% बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल 110। अब चौड़ाई आपने 20% घटा दी तो इसमें 20% आप सीधा सीधा घटा दीजिए। मीन्स 11 दूनी 22, 22 को कम कर दें, दैट मीन्स 88। पूछा क्या गया? पुराने क्षेत्र का नए क्षेत्र से अनुपात क्या होगा? 100:88। 4 से कट रहे हैं, 25:22। यही आंसर आ रहा था, बिल्कुल आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि 20 मीटर 10 मीटर इन पर फोकस ना करते हुए सीधा सीधा परसेंटेज के बेस पर चलते हुए अपने आंसर को कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। अगर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है तो आप ऐसे कर दें, और अगर आपको ये कैलकुलेशन करने में तकलीफ है तो ऐसे कर दें, बहुत ही बेहतर विकल्प। चलते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन की तरफ और देखते हैं क्या दिया गया नया क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 2% की दर से 2 वर्ष के लिए 50,000 रुपए उधार लिए। प्रिंसिपल आपको दिया गया 50,000, टाइम आपको दिया गया 2 साल, रेट आपको दे दी गई 2%, या 2% को हम लोग क्या कह सकते हैं? 2/100 मतलब 1/50। पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में राशि में अंतर क्या है? टेबल मेथड को यूज कर दो, सबसे बेहतर विकल्प। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। पहली साल के लिए अगर हम देखें 1/50 ब्याज हो जाएगा इसका, तो 1/50 का मतलब कितना ब्याज हो गया? 1000। एक जीरो कट गई, 5000/5 मतलब 1000। दूसरी साल पे आ जाइए, तो दूसरी साल के लिए जब आप ब्याज लगाएंगे पहले तो 50,000 पे देना पड़ेगा, तो 50,000 पर ब्याज सीधा सीधा कितना हो गया? 1000। कन्फर्म। और जब बात दूसरी साल की हो रही है तो जरूरी है कि पहली साल पर जो ब्याज लग चुका है उस पर भी हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो 1000 का 1/50, एक जीरो कट गया, 100/5 मतलब 20। और क्वेश्चन भी यहीं पर सॉल्व हो गया। आपसे पूछा क्या गया? पहली साल की राशि और दूसरी साल की राशि के अंत में जो भी राशि है उनमें अंतर बताइए। चाहे तो आप इनमें सीधा अंतर देख लें, क्योंकि इसमें 1000 जोड़ना है और इधर दूसरी साल के लिए जाके 1020 जोड़ना। क्योंकि एक बात समझिए, यहां पर यह नहीं कहा गया 1 साल और 2 साल, यहां क्या कहा गया? पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में। तो सीधी सी बात है, अंतर कितना दिख रहा है? 20 का।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। मींस बी वाला हम लोगों का आंसर बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, टेबल मेथड आपको अप्लाई करनी थी, प्रिंसिपल आपको गिवन था 50,000 और टाइम आपको 2 साल का गिवन था, रेट आपको 2% गिवन थी और 2% का मतलब हम लोग जानते हैं कितना हो जाता है 1/50। और जब 1/50 है तो उसके हिसाब से फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकेंड ईयर का ब्याज और जो टोटल अंतर है वो हमने चेक कर लिया, वो अंतर हमारा कितना था 20 का। तो यही कंडीशन थी केवल और केवल। देखते हैं अपनी अगली कंडीशन को क्या दी गई। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2250 है जो अंकित मूल्य से 25% कम है। यदि वस्तु को 15% छूट पर बेचा जाता है तो लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अच्छा, इसमें भी एक चीज समझिए। एक तो बात यह है कि या तो आप इसको पूरा कैलकुलेट करें या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस अमाउंट को भूल ही जाओ। जो 2250 दिया गया इसको भूल जाओ, सीधे सीधे इसी पर आओ। अंकित मूल्य कितना था 100 मान लो, अंकित मूल्य है 100। क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 25% कम है। दैट मीन्स सीपी कितना होना चाहिए 75 होना चाहिए। 100 से 25% कम 75 हो गया। एसपी पे आ जाओ। वस्तु को 15% की छूट पर बेचा जाता है। हम जानते हैं छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है और आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस मिलता है वो हमेशा कौन सा होता है सेलिंग प्राइस। छूट कितनी 15% की। दैट मीन्स एसपी कितना हो गया 85। 100 में 15 कम कर दीजिए, कोई दिक्कत। सीपी और एसपी दोनों आपको पता चल गए। कितने प्रतिशत का लाभ होता है 10 का लाभ। सीपी कितना गुणे 100। सॉल्व कर दीजिए। 25 से कटते हुए देख रहे हैं, 25 चौको 100, 40/3 और 40/3 का मतलब सीधा सीधा कितना हो गया 13 दिया 39 और दशमलव 13 कोई ऑप्शन है बिल्कुल 13.33%। यही हमारा आंसर हो जाएगा 13.33%। तो सीधी सी बात थी, या तो आप 2250 को कैसे करते। क्रय मूल्य 2250 रुपए है, अंकित मूल्य से 25% कम है, तो दैट मीन 75 की वैल्यू 2250 है। फिर यहां से 100 की फाइंड करो, फिर उससे आप 15% का डिस्काउंट देके एसपी फाइंड करो, फिर आप प्रॉफिट परसेंट निकालो। इतना लंबा प्रोसीजर अपनाने से अच्छा मुझे लगता है कि ये ज्यादा इजी और ज्यादा जल्दी हो सकता। आपको जो बेहतर लगे वो आप कर लें। दोनों ही मेथड आपको हमने बता दिए हैं कि पहले तो ये 75 की वैल्यू गिवन है, या फिर आप 75 से नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लें कि 25% कम है। 25% मतलब 1/4, तो 1/4 के हिसाब से सीधी सी बात है कि 4 में से 1 कम है, उस रेशियो में बनाते हुए चलें। कुल मिलाकर यहां से आप अंकित मूल्य प्राप्त कर लेंगे, फिर अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे देंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, सीपी दिया है, एसपी मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे। इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा मेरे हिसाब से आप इसको फॉलो करें, आपको आंसर भी जल्दी आ जाएगा और आंसर सही भी होगा, गलती की कोई संभावना नहीं। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को क्या दी गई। साधारण ब्याज पर 3 साल में 600 की राशि 850 हो जाती है, दर प्रतिशत है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का है तो साधारण ही क्वेश्चन है। 3 साल में 600 की राशि 850 हो गई, मीन्स 850 माइनस 600, 250 का ब्याज मिल गया। कितने समय में 3 साल में। तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा 250/3। 1 साल का क्यों निकाला, क्योंकि हमसे दर प्रतिशत पूछी गई थी। या तो आप PRT/100 लगाओ, अदरवाइज वो नहीं लगाना चाहते हो तो सीधा सीधा ये अप्लाई कर दोगे। तो अब हम यहाँ पता कर सकते हैं कि 250/3 600 का कितने परसेंट है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो या तो आप फॉर्मूला लगाएं, अदरवाइज सीधी सीधी कंडीशन यही है 250/3/600। तो पहला
पहला और चौथा, तीसरा दूसरा, दैट मीन्स इंटू 600 और इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए इसी को। किससे कटता हुआ दिख रहा है? 2 से कटता हुआ दिख रहा है केवल। 125 और ये कट गया 3 बार, मीन्स 125/9। कौन सा? सी। 125/6 नहीं, 6 तो किसी भी तरह से नहीं बनेगा, 125/9 ही बनेगा। यहां पर 6 नहीं, 9 होना चाहिए। 125/9 होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि पूरी तरह से कैलकुलेशन सही है, तो हाँ 125/9 ही बनेगा। और फिर भी एक बार चेक कर लेना अगर आपको कहीं पे कैलकुलेशन गलत लगे। वैसे तो 125/9 ही होगा, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन करके चले। देखते हैं अपनी अगली कंडीशन को क्या दी गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।